हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए आर्मी के पेपर चल रहे हैं, आज तीसरा दिन हो गया है। तो हम आपके सामने लेके आए हैं आर्मी के तीनों शिफ्ट के आज के पेपर का एनालिसिस। तो देखिए साथियों, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आर्मी के रिलेटेड जो भी आपके क्लासें आएगी वो आपको देखने में आसानी होगी। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है टेलीग्राम चैनल्स और व्हाट्सएप चैनल्स, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली की क्यूज मिल सके। देखिए साथियों, आज 20 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से पेपर आए हैं उनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया था, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा क्वेश्चन आया है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन आज एक शिफ्ट में देखने को मिला है। तो यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देखिए साथियों, ARO अलग अलग रीजनल होते हैं, तो आप ऐसा मत सोचना कि ये मेरे शिफ्ट में नहीं आया था क्वेश्चन। तो ये ARO अलग अलग, जो भी अलग अलग जोन है, अलग अलग ARO हैं, उन अलग अलग ARO के अंदर अलग अलग आर्मी का पेपर आ रहा है, ठीक है नहीं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 7 अप्रैल। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो किस वर्ष गांधी जी द्वारा शुरू किया गया? गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। देखिए साथियों, यह शुरू किया गया कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1922 के अंदर। देखो, चोरा चोरी कांड, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसके समय चोरा चोरी कांड हो गया था, इसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। देखो अगला क्वेश्चन आया था एक, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? कौन सा क्वेश्चन आया? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? स्थित है। तो इसका देखो सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आया था। और एक हमेशा मैंने बताया है, पूरा स्थल के बारे में आता है, पूरा स्थल, और इसके पूरा तल आया था राखी गढ़ी। कौन सा? राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी पूरा स्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये है हरियाणा के अंदर। कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर। ये एक क्वेश्चन आया था, हरियाणा के अंदर राखी गढ़ी है। तो आप देखिए दोस्तों, पूरा स्थल जितने भी है भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, इनके बारे में आप जरूर देख के जाइए। एक क्वेश्चन आया था, दुनिया की सबसे लंबी अमेजन नदी कहाँ पे बहती है? देखिए साथियों, एक क्वेश्चन आया था, दुनिया की जो, देखो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी हो जाएगी, देखो सबसे बड़ी नदी अमेजन हो जाएगी, और सबसे लंबी नदी नील नदी होगी। देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? कैसे पूछ सकता है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो तो हो जाएगी नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। और ये नील नदी किन किन से बनती है? तो व्हाइट नील, देखो व्हाइट नील और प्लस ब्लू नील, ब्लू नील, इन दोनों से ये नील नदी बनती है, ठीक है ना? और मिस्र, देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं मिस्र देश को, ठीक है ना? जब अमेजन का क्वेश्चन आ गया तो इसका भी आ सकता है। और वो अमेजन का क्वेश्चन क्या आया था कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी, जो क्या नाम है? अमेजन, कहां पे बहती है? कहां पर बहती है? ये क्वेश्चन आया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। कहां पे बहती है? अफ्रीका के जंगल, जो अफ्रीका के अंदर अमेजन जंगल है, वहां पे बहती है। एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय सेना में कमांडो की संख्या कितनी होती है? देखिए साथियों, भारतीय सेना में कमांडो की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। कितनी कमाने हैं? 7 कमाने हैं। ये क्वेश्चन देखने को मिले थे। और एक ये क्वेश्चन देखने को मिला था, कौन सा? आमेर का किला कहां पे स्थित है? कौन सा क्वेश्चन मिला था? आमेर का किला कहां पे स्थित है? तो देखिए साथियों, आमेर का किला कहां पे स्थित है? तो ये राजस्थान में है। कहां पे है?
राजस्थान, और राजस्थान का भी पूछ ले आगे तो ये राजस्थान के जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के जयपुर के अंदर स्थित है। एक क्वेश्चन आया था कि चंबल नदी किस राज्य में बहती है? उद्गम कहां से होता है? देखो चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कहां से होता है? तो यह होता है जानापाव की पहाड़ियां। कहां से? एमपी। कहां से? जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से। और एक क्वेश्चन आया था आनंदपुर साहिब कहां पे स्थित है? देखिए साथियों, आनंदपुर साहिब कहां पे स्थित है? ये क्वेश्चन देखने को मिला था, और ये कहां पे है? पंजाब के अंदर। अब आपसे पूछ सके स्वर्ण मंदिर कहां पे स्थित है, तो वो भी कहां पे हो जाएगा? पंजाब के अंदर हो जाएगा। एक आया था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कितने टीमें भाग लेती हैं? तो देखो इसमें कितने भाग लेती हैं? 2 टीमें भाग लेती हैं, ये सीधा आंसर है। और आपने देखो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो वो हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। कौन हो जाएंगे? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। देखिए साथियों, ये पहले कहां के थे? पहले आंध्र प्रदेश के थे, और फिर इनको छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बना दिया गया है। देखिए साथियों, हर शिफ्ट के अंदर आज तक 9 शिफ्ट हो चुकी है। 9 शिफ्ट के अंदर हर शिफ्ट के अंदर या तो राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इनको आपको याद करके जाना है। और एक क्वेश्चन आया था, देखो जनगणना का एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। जनगणना का क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो किसकी है? सिक्किम की है। किसकी है? सिक्किम की है। अब आपसे ऐसे पूछ सकता है, देखो कल वाली शिफ्ट के अंदर आया था कि सबसे सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा यूपी का। किसका हो जाएगा? यूपी का। और एक क्वेश्चन आया था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो वो हो जाएगा राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। ये भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो उसके अंदर पहली शिफ्ट हुई है आज की, उसके अंदर आया था असहयोग आंदोलन, और दूसरा आ गया चोरा चोरी कांड। दूसरी शिफ्ट में कौन सा आ गया? चोरा चोरी कांड कब हुआ? तो देखिए कब हुआ? 1922 के अंदर। इस चोरा चोरी कांड के कारण ही असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने रद्द करना पड़ा। ठीक है साथियों, देखिए जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, जो आधुनिक भारत और आधुनिक भारत के अंदर ही महात्मा गांधी वाला पीरियड, कौन सा पीरियड? महात्मा गांधी वाला पीरियड है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उनसे क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। एक आया था गुजरात का उच्च न्यायालय कहां पे स्थित है? देखो अधिकतर राज्यों का जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, वो उन्हीं के राजधानी के अंदर होता है। लेकिन गुजरात का जो मुख्य उच्च न्यायालय है वो कहां पे है? अहमदाबाद के अंदर है। कहां पे है? अहमदाबाद के अंदर है। कहां पे है? अहमदाबाद के अंदर है। गुजरात का जो उच्च न्यायालय कहां पे है? अहमदाबाद के अंदर है। अब पूछ सकता है आपको राजस्थान का जो उच्च न्यायालय वो कहां पे है, तो वो हो जाएगा जोधपुर के अंदर। कहां पे हो जाएगा? जोधपुर के अंदर। जैसे अलग अलग जो जैसे आंध्र प्रदेश का अमरावती के अंदर है, वो राजधानी के अंदर नहीं है ना, तो पूछ सकता है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन है चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो देखिए साथियों, चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो देखिए साथियों, चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो वो की है आपके फेराडे ने। किसने की है? फेराडे ने की है। ये भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। और एक क्वेश्चन आया था कि भोजन का पूर्ण पाचन कहां पे होता है? तो आपको पता है भोजन का पूर्ण पाचन कहां पे होता है? तो वो होता है छोटी आंत के अंदर। कहां पे होता है? छोटी आंत के अंदर भोजन का पूर्ण पाचन।
कहाँ पे होता है? तो वो होता है छोटी आंत के अंदर। और यदि ये पूछ ले कि भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, अवशोषण कहाँ पे होता है, तो वो होता है बड़ी आंत के अंदर। नहीं, इसका भी आंसर छोटी आंत ही होगा। अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। लेकिन आपसे पूछ ले कि जल का अवशोषण कहाँ पे होता है, आपसे पूछ ले जल का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो वो हो जाएगा बड़ी आंत। क्या हो जाएगा? बड़ी आंत। आपसे यह भी पूछ सकता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो देखिए साथियों, कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुंह से होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इनको याद करना है। एक क्वेश्चन आया था जो थर्ड शिफ्ट के अंदर आया था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए साथियों, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों की संख्या है 33+1। कितनी है? 33+1। 33 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आया था आवर्ती की इकाई क्या है? देखिए आवर्ती की इकाई क्या है, आवर्ती की इकाई क्या है? तो क्या है? हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज है। आवर्ती की इकाई क्या है? हर्ट्ज है। एक क्वेश्चन आया था रोग के वर्तमान चीफ कौन है? कौन सा क्वेश्चन आया था? रोग के वर्तमान चीफ कौन है? RAW। देखिए साथियों, भारत की ये गुप्तचर एजेंसी है, 4 गुप्तचर एजेंसी को याद करना है। एक रो, एक IB, और एक CIB, और एक है एक CBI, और एक है CID। ये 4 क्या है? भारत की गुप्तचर एजेंसी है। देखिए पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी का क्या नाम है? पाकिस्तान की ISI। ये किसकी एजेंसी है? गुप्तचर एजेंसी, ये पाकिस्तान की है। और मोसाद किसकी है? ये इजराइल की है। किसकी है? इजराइल की है। ये गुप्तचर एजेंसियां है। तो देखो रो के कौन है? तो वो हो जाएंगे सावंत कुमार गोयल। कौन हो जाएंगे? सामंत कुमार गोयल। इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखो IB के कौन है? तो IB का याद रखना है तपन कुमार हो जाएगा IB का। और CBI के कौन हो जाएंगे? तो CBI के हो जाएंगे, देखो CBI के कौन सी बीमारी मस्तिष्क से संबंधित है? देखो एक क्वेश्चन आया था कौन सी बीमारी मस्तिष्क। देखो इन दोनों के मैं आंसर बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा दिमाग से बाहर निकल गया है, ठीक है ना। तो देखिए एक आया था कौन सी बीमारी मस्तिष्क से संबंधित है? बीमारी मस्तिष्क से संबंधित है, ये क्वेश्चन आया था एक। और फिर एक मैथ का देख लेते हैं। जैसे एक आया था 28 और 144 का LCM। देखिए साथियों, LCM HCF के क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ ही साथ संख्या पद्धति से क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो इनका LCM निकालने का मैंने कल भी तरीका बताया था। ऐसे लिख दो 28 144, और फिर यहाँ से देखो 2 का इसमें 14, और यहाँ पे आ जाएगा 72, फिर 2 का 7, और यहाँ पे आ जाएगा 36, फिर यहाँ पे आपको 2 का देना है 7 और 18, फिर आपको यहाँ पे 2 का देना है 7 और 9, फिर यहाँ का 3 का देना है 7 और 3, और फिर अब आपको यहाँ पर 3 का देना है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको देना है यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 21, और 21 इंटू 3 63, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इनको गुणा कर दो। 16 इंटू 3 48, और 4 उसके हो गए 16 5 96, और 4 4 100, 6 और 4 100 हो जाएंगे 1008। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 1008 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था एक, और एक मिला था 20 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखिए साथियों, एक क्वेश्चन आया था 20 लीटर दूध को 20 लीटर दूध है और 4 लीटर क्या है? पानी है। 4 लीटर क्या है? पानी है। W नहीं लिख से यहाँ पानी लिख दो, पानी है, उनको मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखिए साथियों, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? सीधा है 20:4। तो क्या कितना हो जाएगा? ये 1:5, ये अनुपात आ जाएगा। और क्या इतना सारा सरल क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन आया था जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? देखिए साथियों, जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निशानेबाज। किससे संबंधित है? निशानेबाज।
जो हमें क्वेश्चन मिले हैं व्हाट्सएप के माध्यम से वो आपके सामने ही लेके आ रहे हैं, फालतू के क्वेश्चन नहीं लेके आ रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, त्रिपुरा के सीएम कौन है? त्रिपुरा के वर्तमान सीएम कौन है? तो ये क्वेश्चन आपको कल भी देखने को मिला था, मणिक शाह। कौन है? मणिक शाह। और एक क्वेश्चन आया था कि 2021-22 में प्याज के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो देखो प्याज के उत्पादन के अंदर है ना, प्रथम राज्य उत्पादन में फर्स्ट राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र राज्य है। और भारतीय सेना का तोपखाना केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये भी एक क्वेश्चन आया था, भारतीय सेना का तोपखाना केंद्र कहाँ पे स्थित है? भारतीय सेना का तोपखाना कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवताली। कहाँ हो जाएगा? देवताली। और देवताली कहाँ पे है? ये नासिक के अंदर है। कहाँ पे? नासिक और महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है ना, महाराष्ट्र के अंदर। एक आया था पालक में कौन सा अम्ल होता है? देखिए मैंने कल भी बताया था, अम्ल व सार के क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अम्ल और सार का है। पालक में कौन सा अम्ल होता है? तो पालक है, टमाटर है, इनमें क्या कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है ना। और इनसे ही कैल्शियम ऑक्जिलेट जो पतरी बनती है ना, वो इनसे ही बनती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट से, ठीक है ना। तो आज का जो क्वेश्चन आए थे वो आपके सामने जो हमें प्राप्त हुए हैं वो आपके सामने चर्चा की है। और जैसे ही अगला नेक्स्ट दिन पेपर होगा कल 21 तारीख को, तो आपके सामने हम पेपर का एनालिसिस पूरा डिटेल से करेंगे। और जैसे ही 7 या 10 दिन हो जाएंगे तो आपको टोटल 20 पेपर हो जाएंगे, ठीक है ना। 20 से 21 पेपर, 7 दिन चलेंगे और 3 शिफ्टों के अंदर होते हैं, तो 7 दिन 21 पेपर। और जैसे 21 पेपर हो जाएंगे तो आपको 1 या 1.5 घंटे के अंदर पूरा सॉल्यूशन इनका करवा देंगे। और साथ ही साथ कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं उनका भी आपको सामने डिटेल बता देंगे। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन प्रेस कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।